प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए प्रिया चरित्र की नई कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान सूर्यदेव के एक घोड़े ने किस प्रकार से एक राजकुमारी की प्रेम परीक्षा ली थी। मित्रों, उस घोड़े ने बताया कि रात में औरत को किस प्रकार से प्यार करने से वह आपको कभी धोखा नहीं देगी, तथा औरतों को खुश रखने की कौन कौन सी खूबियां हैं जिसे जानवर समझते हैं लेकिन इंसान समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से स्त्रियां अपने पति या प्रेमी को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, एक समय की बात है, विदिशा नगर में सुबाहु राजा राज्य करता थे। वह राजा तो बड़ा ही बुद्धिमान और बहादुर था, प्रजापालक, नीतिवादिज्ञ और धर्म क्रम में रुचि रखने वाला था। उस राजा और रानी में बड़ा ही प्रेम था। उनके पास सब कुछ तो था, पर कोई संतान नहीं थी। हमारे ना होने पर हमारे राज्य को कौन संभालेगा? इसी बात को लेकर दिन रात राजा गहरी सोच में डूबे रहते थे, जिससे वह राजा और रानी दुखी रहते थे। फिर एक दिन राजा के दरबार में कहीं से एक सन्यासी आ गया। तभी एक दासी ने आकर रानी को यह खबर देती है, हमारे यहाँ एक सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कार्य से पुण्य अर्जित कर लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, अरे दासी सुधा, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं। अगर तू कहती है तो आज यह मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी, क्योंकि हमें इससे कोई भी लाभ नहीं मिला है। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है, और वह अनाज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानी का दुख वह सन्यासी समझ जाता है। तब सन्यासी पूछता है, हे रानी साहिबा, आपको क्या दुख है? मुझे देखने से पता चलता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित और दुखी हो। तब आंखों में आंसू भरकर रानी सुवर्णा अपना दुख बोलने लगती है। हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर लिए, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब मंद मुस्कान के साथ वह सन्यासी बोला, हे महारानी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक पुत्र होने का वरदान दे रहा हूं। जी से जल्द ही आपकी गोद में एक पुत्र खेलेगा, परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वह पुत्र तुम्हारे पास पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। मित्रों, इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा कि राजा और तुम एक साथ मिलकर इस भभूति का सेवन करना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारी कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी सुवर्णा को वरदान देकर वह सन्यासी वहां से चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 15 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। समाज के लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे और मेरे पति को निर्वसिया तो नहीं कहेंगे। फिर से रानी सोचने लगी, ठीक है, यही सही। 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखूंगी। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी ही खुश होने लगी। वहीं संध्या समय पर जब महाराज अपनी रानी के पास गए तो रानी ने वह सारी बात बताई कि एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया है और उस महात्मा ने हम दोनों को यह भभूति का उपाय करने के लिए बताया है। तब राजा कहते हैं, हे महारानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म देते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं। यज्ञ भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है। हमसे भगवान भी रूठ गए हैं। यदि ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान प्राप्ति अब तक हो जानी थी। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या आस की जाए? आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी? तब रानी सुवर्णा कहने लगी, महाराज, हमने अपनी सारी जिंदगी में हजारों उपाय करके देख लिए हैं, दान धर्म यज्ञ तप ये सब कर लिया है, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यह आखिरी उपाय सो करके देख लो ना। पता नहीं उस महात्मा ने किस भाव से हमें यह दिया है। अब तो राजा का हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था। अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन वह रानी के मन को इनकार करके दुखी नहीं करना चाहता था। यही सोचकर राजा भभूति का सेवन करने के लिए राजी हो गया। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर रात के भोजन के बाद उस भभूति को खा लिया। मित्रों, अब कुछ ही दिनों के बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया और महारानी गर्भ धारण कर लेती है। यह खबर जब राजा ने सुनी तो राजा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर समय के अनुसार महारानी एक अति सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर पुत्र की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया। फिर बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। वह बालक कितना भाग्यशाली है,
यह जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े से बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। और जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखी तो बालक के भाग्य को देखकर वे सारे ज्योतिषी चिंतित हो गए। तभी उन्हें इस तरह से चिंतित देख राजा ने पूछा, हे ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र आपके पास मात्र 15 वर्ष तक ही रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी जिन्होंने आपको इसके जन्म का राज बताया था। असल में यह दिव्य जीव है जो आपके पास कुछ समय के लिए अवतार लेकर आया है। आगे ज्योतिषियों ने उस बात पर मोहर लगा दी। अब तो राजा और रानी इसे सुनकर बड़े उदास हुए। फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए ही संतान का सुख मिल जाए तो ठीक है। उन्होंने बालक को पालने पोसने और हर तरह का प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह राजकुमार अब राज परिवार में पलकर बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वह बालक 5 साल का हो जाता है। तब महाराज एक विद्वान आचार्य से उस बालक की शिक्षा कराते हैं। उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेकों विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं। अब धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र में, ध्यान में निपुण हो गया और धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या को तलाश कर अपने राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमार की आयु 14 साल की हो जाती है, तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य को स्वयं घूमकर देखना चाहता हूं, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। अब तक मैं अपने राज्य महल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया हूं। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो था अब वह शुरू हो चुका था। राजा को अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वो धीरे धीरे नजदीक आ चुका था। राजा ने यह सारी बातें अपने पुत्र को नहीं बताई थीं। उन्होंने उनसे सारी बातें गुप्त रखी हुई थीं। महाराज अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर अपने पुत्र से कहते हैं, हां बेटा, तुम जरूर जाओ। तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर देखना चाहिए। अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की प्रजा का दुख सुख भी देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या नहीं है, और यह सब कुछ तुम्हें देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य का हिस्सा कहां तक है, कहां पर कौन सा व्यक्ति निवास करता है। इन सारी बातों की जानकारी एक राजा के लिए होनी ही चाहिए, क्योंकि बेटा, मेरे मृत्यु के उपरांत में तुम्हें ही इस राज्य को संभालना है, तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, जो देखोगे, जो करोगे, उसके बारे में अपनी पत्नी को कभी भी मत बताना। तब वह राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से वह राजकुमार पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसी दिल लगी करता है, प्रेम भरी बातें करता है और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताकर रात्रि के समय ठीक मध्य प्रहर को वह अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल में अपने पलंग पर आकर सो जाता है। इसी प्रकार से यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14वीं साल पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि तभी एक रात उसकी पत्नी यानी कि वधू रानी रात्रि में जब जागती है तो वह देखती है कि हमारे राजकुमार पति देव आज पलंग पर नहीं है तथा वह उस कक्ष में भी उपस्थित नहीं है। पति को ना पाकर वह व्याकुल हो जाती है और पूरे महल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन वह राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। तब राजकुमारी बड़ी ही हताश और निराश हो जाती है। मन ही मन वह सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति को कहां खोजूं? भला अब मैं क्या करूंगी? मेरे पति मुझे बिना बताए कहां चले गए होंगे? उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की और वह चुपचाप अपने बिस्तर में पड़ी रहती है। लेकिन सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर ही सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। वहीं दूसरी रात को भी वैसा ही होता है। वह राजकुमार रानी को नींद आते ही अचानक से गायब हो जाता है और ऐसा कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात्रि में रोजाना राजकुमार गायब हो जाता था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर मेरा पति रात्रि के समय में कहा जाता है, आखिर किससे मिलने के लिए जाता है, और उसका इतना प्रिय कौन है जो उससे मिलने के लिए आधी रात के समय जाता है। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। जब अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में उसकी कुल और मर्यादा आ जाती थी।
तो इससे वो राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती थी। इसी बात को लेकर वह इतनी चिंतित रहने लगी कि उसका कुछ खाने पीने को भी मन नहीं करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारी दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा क्योंकि राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति का दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन रहती थी जिसका नाम मालती था। वह हमेशा नई रानी के लिए, गजरे के लिए फूल देने के लिए आया करती थी। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह मालिन आकर पूछती है, छोटी मालकिन, आखिर क्या परेशानी है? तुम पर क्या दुख है? तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? आपका शरीर सूख कर एकदम कांटे समान होता जा रहा है। मित्रों, उस बूढ़ी मालिन के पूछने पर राजकुमारी कहती है, हे बूढ़ी माँ, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर ना जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आकर बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वह कहां जाता है? इसी बात को सोच सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूं। इसी कारण की वजह से मेरा खाना पीना छूटता गया है। मैं अन्न, जल कुछ भी नहीं ग्रहण कर रही हूं और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूं। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद वह मालिन राजकुमारी को एक उपाय बताती है और कहती है, राजकुमारी जी, तुम ऐसा करना कि आज की पूरी रात भर तुम सोना मत। तुम रात भर जागती रहना और जब राजकुमार कहीं को जाने लगे तो तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहां जाता है तथा किससे मिलता है और क्या करता है। आज रात्रि में जागकर तुम अच्छी तरह से अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी कहती हैं, हे बूढ़ी माँ, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तब मालिन कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए इसीलिए तुम एक काम करना कि अपने सीधे हाथ की उंगली में एक जख्म बना लेना और उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होती रहेगी और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आएगी। मित्रों, तब राजकुमारी बोली, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर उसी रात को राजकुमारी अपनी मध्यमा उंगली में जख्म बना लेती है और उसमें नमक लगा लेती है। उसकी उंगली में भयंकर पीड़ा होती है। अब पीड़ा की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन रात्रि के तीसरे पहर के समय जब पीड़ा शांत हो जाती है तो राजकुमारी फिर सो जाती है और दूसरे दिन फिर वह मालिन फूल लेकर राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर पूछती है कि राजकुमारी जी, क्या आप रात्रि में अपने पति को देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहां जाता है? तब निराश होकर वह राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैं पीड़ा की वजह से आधी रात तक तो जागती रही, किंतु हाथ की पीड़ा शांत होते ही मैं फिर से सो गई। मुझे नहीं पता चल पाया कि मेरे पति कहां चला गए थे। तब आगे वह बूढ़ी मां कहती है, बेटी कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा जख्म बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना, जिससे तुम्हें नींद ना आए। मित्रों, फिर दूसरे दिन उसी तरह से राजकुमारी रात में जागने का प्रयास करती है, किंतु दूसरी रात भी वह अपने पति को ठीक से नहीं देख पाई। उसने अपने पति को दरवाजे तक तो जाते हुए देखा, परंतु उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। वह अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। वहीं और से अगले दिन वह मालिन के आगे रोने लगी और कहने लगी, हे माँ जी, आज भी मैं अपने पति की चौकसी करने में फिर नाकाम रही। तब मालिन ने उसे धीरज बंधाया और कहा, हे बेटी, तुम दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना। जब तुम्हारा पति रात्रि के समय तुम्हारे पलंग से उठ करके महल से बाहर जाने लगे तो उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोककर अपने पति से पूछना कि तुम कहां जा रहे हो। मित्रों, उस बूढ़ी मां ने जैसा बताया था, राजकुमारी ने अगली रात ठीक वैसा ही किया। तब जाकर आज की रात राजकुमारी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात के समय महल से बाहर निकलकर जाने लगा, तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए राजकुमारी दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है, हे स्वामी, आप कहां जा रहे हो और इस घन घोर काली रात में आप किससे मिलने जाते हो? आखिर ऐसा क्या गुप्त कार्य है जो रात्रि के समय ही आप जाकर करते हो? आज तो आपको यह बात मुझे बतानी ही होगी। मैं कई दिनों से आपको इस अवस्था में पकड़ना चाहती थी। तब राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि यह रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिल पाऊंगा। क्या तुम इस बात से राजी हो? क्योंकि यह हमारी आखिरी भेंट हो सकती है।
तब राजकुमारी कहने लगी, अजी, कोई बात नहीं, ना मिल पाए तो सही, लेकिन आप आधी रात के समय कहाँ जाते हो? ये बात मुझे जरूर बताओ। अपनी पत्नी के इस प्रकार के हठ को देख वह राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है, और उसी रात्रि को राजकुमार की 14वीं साल पूरी हो चुकी थी और 15वीं वर्ष लग गई थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, शायद अब भगवान की भी यही इच्छा है, इसीलिए अब से जो होने को है बस वह हो जाने दो। यही सोच करके वह कुछ चावल के दाने मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद में अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे प्रिय, तुम इस चावल के दानों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले दाएं सीधे हाथ के चावल को तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, और जब तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होते ही तुम ज्यादा विलंब न करते हुए इसके बाद तुम अपने उलटे बाएं हाथ में रखे हुए चावल के दानों को मेरे ऊपर फेंक देना। तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुम अपने बाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजकुमारी पहले अपनी सीधी मुट्ठी के चावल उस राजकुमार के ऊपर फेंक देती है। तभी वहां आश्चर्यजनक एक घटना होती है। वह देखती क्या है कि वह उसका पति राजकुमार एकदम से बहुत सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है, मानो वह कोई स्वर्ग से आया घोड़ा हो। और देखते ही देखते घोड़ा बना राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगी और वह यह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे बाएं हाथ के चावल को मेरे ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी तो बस उस घोड़े की सुंदरता और सुडौल शरीर देखने में लगी रहती है। तब तक वह घोड़ा बिजली के समान तेज रफ्तार के साथ उनके ही राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने ही अचानक से आसमान में गायब हो जाता है। जब वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया, लौटकर आया ही नहीं। मित्रों, अब राजकुमारी को अपनी करनी और हट पर बड़ा ही पछतावा होता है। राजकुमारी स्वयं को ही कोसने लगती है और बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि राजकुमार भी अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। वहीं जब अगली सुबह होते ही राजा और रानी को राजकुमारी यह सारा वृतांत सुनाती है, यह सब बातें अपनी पुत्र वधू के मुख से सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। वह भी राजकुमारी के साथ बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं, किंतु अब महाराज समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट गई, और अब तो राजा रानी बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। महाराज बड़े ही दुखी होकर अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी ना किसी दिन हमारा राजकुमार लौटकर हमारे राजमहल में वापस आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वह अपना भेष बदलकर गायब हुआ है। यह अवश्य ही कोई माया है। इसीलिए महाराज अपने पुत्र के वापस लौटने का इंतजार करते हैं। अब इसी तरह से 3 माह का समय बीत गया, लेकिन वह राजकुमार लौटकर नहीं आया। अब इसी तरह से पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा। उस राजकुमार का कोई अता पता भी नहीं लग रहा था कि आखिर वह कहां है। तब राजा ने अपने अनेक सिपाहियों को, गुप्तचरों को भेज पूरे राज्य के नगर में और छोटे मोटे गांवों को ढूंढने को लगाया, परंतु कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी मन ही मन बड़ी दुखी होती है कि उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। तब राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि वह कुछ ना कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन वापस उसे घर लेकर के जरूर आएगी। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दे दो। राजा और रानी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जाने की आज्ञा दे दी और कहा, हे पुत्री, तुम जो चाहो सो करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना। यह हमारा शुभ आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। उसके बाद में राजकुमारी एक साधारण स्त्री का भेष बनाती है और अपने कुछ नौकर चाकरों को और दास दासियों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। तब उस राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर जाकर एक अनोखा खाने पीने का भोजनालय खोल लिया। राजकुमारी उसके राज्य की सीमा पर वहां से आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती थी, गरीबों में अन्नदान करती है और उसके यहां भोजनालय में जो लोग खाना खाने आते थे उनके सामने एक शर्त रखती थी
कि खाना खाने से पहले वह अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाओं को जरूर सुनाए, उसके बाद ही भोजन करें। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते हैं और अपने जीवन में घटी हुई विचित्र घटनाओं को सुनाते हैं और स्वादिष्ट भोजन करके चले जाते हैं। परंतु राजकुमारी को जिस बात की तलाश थी वह अब तक उसे कहीं से भी सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इस प्रकार कई दिन बीत गए। इसी दौरान एक घटना और घटती है। जो रानी के महल में बूढ़ी मालिन रहती थी, जो कि राजकुमारी के लिए फूल लाती थी, उस मालिन का एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उस बूढ़ी मां का बेटा और बहू हर दिन सुबह काम के लिए कहीं चले जाते थे तो वह अपने बेटे को संभालने की जिम्मेदारी अपनी मां को सौंप जाते थे, क्योंकि वह बूढ़ी मां घर पर अकेली रहती थी। उसके बहू और बेटा काम पर चले जाते थे और रोजाना वह बूढ़ी मां अपने पोते को खिलाया करती थी। मित्रों, उस बूढ़ी मां को हर दिन पान खाने की आदत थी। फिर एक दिन की बात है, जब बूढ़ी मां ने दोपहर के भोजन के बाद अपने थैले में हाथ डालकर देखा तो उसने देखा कि उसके थैले में पान ही नहीं है। तब उस बूढ़ी मां ने सोचा कि अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा? चलो, अभी तो मेरा पोता खेल रहा है, मैं पड़ोस में जाकर किसी दुकान से पान ले आती हूं। यही सोच करके वो बूढ़ी मां वहीं पड़ोस की एक दुकान पर पान लेने चली गई। किंतु जब बूढ़ी मां पान लेने के लिए गई थी, पान लेकर के लौटते उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी मां की बहू और बेटा शाम होने पर घर वापस आ चुके थे। तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर बेटा और बहू एकदम गुस्से में आकर लाल पीले हो गए और बूढ़ी माई के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। मित्रों, तब तक वो बूढ़ी मां पड़ोस की दुकान से पान लेकर घर पर आ गई। तब बूढ़ी माई के बेटे ने पूछा, मां, आखिर तुम हमारे बच्चे को घर में अकेला छोड़कर कहां गई थी? तब बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा, मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बूढ़ी मां का लड़का क्रोध में आकर कहने लगा, हे मां, आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तब बूढ़ी मां कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर ठीक उसी तरह दूसरे दिन भी वह बूढ़ी मां उस बात को भूल जाती है और फिर से पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह उसके बहू बेटा जब काम करके वापस लौटे तो घर पर आकर देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देखकर बुढ़िया के बेटे की क्रोध की सीमा ना रही। इधर से बुढ़िया घर पर लौट कर आई तो उसके लड़के ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर लिया। मित्रों, तब वह गरीब बुढ़िया रात में घर के बाहर बैठी अकेली रोती रही। जब उनके बहू और बेटे ने दरवाजा नहीं खोला तो बुढ़िया रात के अंधेरे में वहां से आगे जंगल की ओर जाने लगी। तब अंधेरा होने की वजह से रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी कारण से वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक सफेद रंग की कपिला गाय छमछम करती हुई सामने से आ रही है। उस गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो यह गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी, जहां मैं कुछ मांगकर अपना जीवन गुजारा करूंगी। यही सोचकर वह मालती उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे को बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर गाय एक बड़े से पत्थर के पास में जाकर रुक जाती है। तभी वह गाय उस पत्थर को अपने सींग से हटाती है। पत्थर के उस स्थान से हटते ही वहां पर एक पाताल में जाने का रास्ता खुलता था। वह गाय उस रास्ते से जमीन के अंदर जाने लगती है। मालती यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। तब मालती ने पीछे से उस गाय की पूंछ पकड़ ली और वह भी उस गाय के साथ चलने लगी। कुछ समय तक चलते हुए पाताल लोक में पहुंचते ही उस बूढ़ी मां ने गाय की पूंछ तो छोड़ दी और वह इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का नजारा देखकर वह बुढ़िया एकदम से चकित रह गई। उसने देखा कि वहां जगह जगह अनेक दीपक चल रहे थे। मरिया टिमटिमा रही थी, उनसे अनेक प्रकार की रोशनियां निकल रही थीं। फिर थोड़ी सी रोशनी उस गाय पर पड़ती है। बुढ़िया देखती है कि वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है। आसमान से एक जंजीर आती है और गाय के गले में पड़ जाती है। उसी समय पर एक अदृश्य व्यक्ति भी आता है और वह उस गाय को धोने लगता है। वह व्यक्ति गाय को तो धो रहा था पर अन्य किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़ी मां घबरा जाती है। तब वह मन ही मन सोचती है, आखिर मैं आज कहां फंस गई। और वह खुद के लिए छुपने का कोई अनजान स्थान ढूंढती है, मगर उन्हें वहां कोई छुपने के लिए स्थान नहीं मिलता है। बुढ़िया सोचते सोचते यहां वहां ढूंढते ढूंढते एक कोने में जाकर छुप गई और वहां का नजारा देखने लगी। फिर कुछ समय के बाद वहां पर एक सुंदर सा सफेद घोड़ा आता है।
और वहीं उस स्थान पर हरे रंग के पानी के 2 कुंड बने हुए थे। उनमें से एक कुंड में वह तिलस्मी घोड़ा कूद पड़ता है, और जब कुंड में कूदकर वह घोड़ा बाहर निकलता है तो वह एक बहुत सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमार बनने के बाद फिर उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और वहां पर रखे हुए अपने नए वस्त्र पहने, और थोड़ी ही दूर पर एक पलंग बना हुआ था। वो राजकुमार उसी पलंग पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके सामने अचानक से एक सुंदर भोजन की थाली आती है। वह राजकुमार उसके पास आकर उसी पलंग पर बैठकर भोजन करता है। मित्रों, उस राजकुमार के कक्ष में एक तोता रहता था। वह तोता भी बड़ा ही सुंदर था। तभी वह तोता उड़ते हुए उस राजकुमार के सामने आकर बैठ जाता है। तब वह राजकुमार उस तोते से पूछता है, हे प्रिय शुक, तुम मुझे यह बताओ कि मेरे माता पिता पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तब वह तोता राजकुमार को बताता है, हे राजकुमार, पृथ्वी लोक पर आपके माता पिता इस समय बहुत दुखी है। वे दोनों ही अपने अचानक गायब हुए बेटे को लेकर बड़े ही चिंतित रहते हैं। तब आगे राजकुमार पूछता है, हे शुक, बताओ कि इस समय हमारे राज्य की देखभाल कौन कर रहा है और हमारी प्रिय पत्नी क्या करती है। तब तोता राजकुमारी के बारे में बताता है कि आपकी पत्नी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल दिया है, और आपके अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपके राज्य की देखभाल आपका प्रधानमंत्री करता है। और वहीं दूसरी ओर आपकी पत्नी भोजनालय खोलकर वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन देती है तथा उनसे नई नई खबर पूछती रहती है, और इसी प्रकार से वह सभी को भोजन कराती है। यह सब कुछ पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को जानकर वह राजकुमार अपनी सुवर्ण से बनी शैया पर सो जाता है। इधर वह बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उस खड़ी मां ने ऐसी अद्भुत और विचित्र घटनाएं जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस प्रकार से पूरी रात जैसे तैसे निकल जाती है। फिर अगली सुबह होने पर वह राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर उस स्थान से तेजी से आसमान की तरफ निकल जाता है, और वह घोड़ा इतना तेज था कि बुढ़िया के पलक छपकते ही गायब हो गया, जिससे वह अचंभित रह जाती है। उस घोड़े के जाने के बाद में बूढ़ी मां ने सोचा, इस गाय के साथ मैं पाताल लोक में आ तो गई हूं, इसीलिए अब मुझे इसी गाय के साथ ही बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाए। तब वह भी उसी कपिला गाय की पूंछ पकड़कर तेजी से पाताल लोक से बाहर निकल आती है, और वह बूढ़ी मां पृथ्वी पर आ जाती है, और वह सुरंग का रास्ता फिर से उसी पत्थर से अपने आप ही बंद हो जाता है, और वह कपिला गाय जंगल की ओर हरी हरी घास खाने के लिए चली जाती है। मित्रों, वह बूढ़ी मां उस दृश्य को देखकर एकदम से बावली हो गई थी, क्योंकि उसने पाताल लोक में जो कुछ देखा था वह सब कुछ वह किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। कि तब उसी समय पर बूढ़ी माई को एकदम से याद आ जाता है कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय चलाती है तथा वह नई नई बातें बताने वाले व्यक्तियों को राजकुमारी अच्छा अच्छा भोजन करवाती है। तब वह बूढ़ी मां सोचने लगती है कि किसी और को बताने से तो अच्छा है कि क्यों ना मैं यह बात जाकर के उसी राजकुमारी को ही बताऊं। हो सकता है मेरी बात उस राजकुमारी को पसंद आ जाए, या उसे इस बात से कोई फायदा हो, जिस कारण से मुझे आज के बाद खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। यही सोचकर बूढ़ी मां उस राजकुमारी के भोजनालय पर पहुंच जाती है, जहां भोजनालय के द्वार पर एक बहुत बड़ा ढोल रखा हुआ था। तब बूढ़ी मां ने तुरंत जाकर उस ढोल को बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि आज कोई मुझे बहुत बड़ी बात बताने को आया है। तब राजकुमारी ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए, आज भोजनालय पर कोई अतिथि आया है, उसकी जाकर अच्छे से सेवा कीजिए और उन्हें किसी बात की शिकायत का मौका ना दे। मित्रों, इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह बूढ़ी मां खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी मां ढोल बजा रही है। तब सिपाहियों ने पूछा, हे मां, आप ये ढोल क्यों बजा रही हो? तब बूढ़ी मां कहती है, बेटा, हमने सुना है कि यहाँ भोजनालय पर मुफ्त भोजन मिलता है, इसीलिए आपके भोजनालय पर आई हूं। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, हे बूढ़ी मां, तुम्हें भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। तब बूढ़ी मां कहती है, हाँ बेटा, मैं एक बहुत ही नई अद्भुत और विचित्र बात जानती हूं, और उसे मैंने खुद की आंखों से देख भी ली है, जिसे तुम सब सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बुढ़िया की बात सुनकर सिपाहियों ने यह बात राजकुमारी को बताई कि एक बूढ़ी मां द्वार पर खड़ी है और वह कोई नई बात बताना चाहती है। तभी लंबी हुंकार भरते हुए राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो बुढ़िया यहाँ पर आई है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका खूब आदर सत्कार करना।
मित्रों, राजकुमारी का आदेश पाते ही सारे सिपाही उस बूढ़ी मां की सेवा में जुट जाते हैं। सुंदर सुंदर पकवानों से भरी हुई थाली उसके आगे रख देते हैं। और इधर बूढ़ी मां कई दिनों से भूखी थी। जब आज उसने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वह इस प्रकार से खाने लगी कि मानो वह सालों से भूखी हो, और खूब पेट भर के भोजन किया। भोजन करने के बाद सिपाही उस बूढ़ी मां को राजकुमारी के पास ले जाते हैं। तभी राजकुमारी ने उस बूढ़ी मां को देखते ही पहचान लिया, और साथ ही राजकुमारी को देखकर बूढ़ी मां को भी आश्चर्य हुआ, और उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। पुत्री, तुम यहाँ कैसे? उसके बाद राजकुमारी पूछती है, हे मां, तुम मुझे कौन सी नई बात बताना चाहती थी? पहले आप मुझे वह बताओ, फिर हम आराम से बाकी अन्य बातें करेंगे। मित्रों, पहले तो बूढ़ी मां राजकुमारी से उसके हाल और राजकुमार के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया कि हे मां, यदि तुमने ऐसी बात देखी है तो मुझे जरूर बताओ। मैं तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगी। तुम्हें अपने महल तथा तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर रानी माता की तरह रखूंगी। तब राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर बूढ़ी मां बहुत प्रसन्न होती है, और उन्होंने पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वह सब राजकुमारी को बता दिया। बूढ़ी मां की यह अनोखी बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि बूढ़ी मां ने जो कुछ भी देखा है वही घोड़ा बना हुआ मेरा पति है। फिर राजकुमारी बूढ़ी मां से कहती है, हे मां, आपने जो कुछ भी देखा है कृपया मुझे भी वहीं ले चलिए। तब बूढ़ी मां समझाने लगी, बेटी, मैंने जो घटना देखी है वो पाताल लोक की घटना है। मैं तो वहां से जैसे तैसे करके निकल आई हूं। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी ने बूढ़ी मां की एक भी बात नहीं सुनी। वह बार बार वहां जाने का हठ करने लगी। आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी मां मान लेती है और कहने लगी, ठीक है। बेटा, तुम नहीं मानती हो और इसी प्रकार से हट करती रही तो ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। पर बेटी, आज नहीं, कल मैं तुम्हें वहां लेकर जरूर चलूंगी। मैं आज बहुत थक चुकी हूं। मित्रों, फिर अगले दिन संध्या के समय पर राजकुमारी उस बूढ़ी मां के साथ जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तदनंतर थोड़ी ही देर में वहीं गाय आती है, और वह गाय अपने सींग से उस पत्थर को हटाती है। पत्थर के हटते ही पाताल लोक का रास्ता खुल जाता है, और वह गाय उसी रास्ते से पाताल के अंदर जाने लगती है। तब उसी बूढ़ी मां के कहने पर राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय की पूंछ पकड़कर वह दोनों पाताल में चली गई। अब फिर से बूढ़ी मां पिछली बार की तरह एक कोने में छुपकर खड़ी हो जाती है, और वे दोनों उसी कोने से पाताल का नजारा देखने लगते हैं। और पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। थोड़ी ही देर में एक सफेद घोड़ा आता है, और वह उस कुंड में छलांग लगाता है, जिसके बाद वह घोड़े से राजकुमार बन जाता है। फिर दूसरे कुंड में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनता है और अपनी शैया पर जाकर बैठ जाता है, भोजन करता है। राजकुमार सोने से पहले हर दिन सूर्य देवता का आवाहन करता था। आज भी उसने सूर्य देवता का आवाहन किया। उसके बाद राजकुमार उस तोते से बात करने लगता है। तोते से पूछता है, हे तोता, बताओ पृथ्वी पर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज तो वह तोता राजकुमार को कोई भी बात नहीं बताता है। जैसे जैसे राजकुमार तोता से जबरदस्ती पूछता है तो वह तोता अपना सिर झुका लेता है। जब तोता कुछ नहीं बताता है तो राजकुमार को संदेह होने लगता है कि आज जरूर वहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मित्रों, उसी समय पर राजकुमार को संदेह होने लगा। तब राजकुमार ने तोते से बात ही करना बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बूढ़ी मां और राजकुमारी यह सारा दृश्य देख रही थी। अब राजकुमारी का संयम छूटता जा रहा था। वो एकदम से भागकर अपने पति के पास पहुंची, जो कि राजकुमार के रूप में उस पलंग पर लेटा हुआ था। राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो राजकुमार अपनी पत्नी को देखकर पहचान लेता है। वह एकदम से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं राजकुमारी, तुम मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथों को जोड़कर राजकुमार से अपनी भूल पर तथा अपनी करनी पर पश्चाताप करती है और क्षमा मांगती है। राजकुमारी कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय आपसे वह बात नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप रात में कहां जाते हैं। इसलिए हे प्यारे, आज मैं अपनी गलती पर पछता रही हूं और अपनी भूल स्वीकार करती हूं। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करें और आप मेरे साथ घर चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न और जल का त्याग किया है। उनका शरीर सूख कर कांटे समान हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत दुखी रहती है। आपके लिए सारे नगर के लोग बड़े ही परेशान रहते हैं।
आपके बिना आपकी प्रजा खुशहाल नहीं है, वह बहुत अधिक दुख भोग रही है। तब राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो कि मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, फिर मैं कभी तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगा। राजकुमार की ऐसी विचित्र बातें सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में कुछ दया आती है और वह कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, अपितु यह काम बड़ा कठिन है, इस काम को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। तब रानी ने जवाब दिया, कहिए स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन काम हो, मैं वह काम अवश्य ही करूंगी। मित्रों, इसके बाद में राजकुमार ने उसे बताया कि हे राजकुमारी, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा और ऐसे ही 4 जंगल और है, उनकी नदियां पार करके 5वां जंगल जब मिलेगा तब उस जंगल में प्रवेश करना। वह जंगल सबसे ज्यादा घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है, जहां एक सुंदर स्वच्छ पानी का जलाशय भी होगा। उसके आसपास की जगह के तुम झाड़ियों को काट कर फेंक देना और उस जगह को साफ सुथरा कर देना। उस वृक्ष के पास में अनेकों प्रकार के प्राणियों की सभा लगती है, जैसे कि शेर, चीता, भालू, बंदर, अनेकों पशु पक्षी वहां पर रहते हैं। उन समस्त जानवरों को वहां से भगाकर तुम उस जगह को साफ कर देना, उसको गोबर से लीप पोत देना और गंगा जल से पवित्र कर देना। फिर तुम वहां पर बहुत सुंदर रंगोली बनाना, फिर उस जगह पर बैठकर पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद में उस वृक्ष की भी पूजा करना। यह काम तुम्हें दोपहर से पहले करना है। साथ ही दोपहर से पहले ही तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य नारायण का आवाहन करना है, उनका जप करना है। दोपहर से पहले उस स्थान पर सूर्य देवता उतरेंगे। तब भगवान सूर्य देव उस जगह को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है उस व्यक्ति को मैं मनचाहा वरदान दूंगा। तभी तुम सूर्य देवता से उनके रथ का दाहिना घोड़ा, जिसका नाम कुंबलय है, उसे ही मांग लेना और सूर्य देव जब हां कह दे उसके बाद ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं वही कुंबलय हूं जिसे एक श्राप मिला था, जिस कारण से मैं मनुष्य और घोड़े के रूप में रहता हूं। मित्रों, इतनी बात कहने के बाद राजकुमार अपने ही पलंग पर सो गया और इधर रानी भोर होने की राह देखने लगी। सुबह का अंतिम प्रहर होते ही वह बुढ़िया के साथ में गाय की पूंछ पकड़कर वे दोनों ही पाताल लोक से बाहर आ गए। ऊपर आने के बाद में राजकुमारी बूढ़ी माई से कहने लगी, हे मां, अब मैं यहां से अकेले ही आगे के लिए जाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जहां पर मेरा भोजनालय है तुम वहां चली जाओ। इतना कहकर वह राजकुमारी आगे के लिए चल देती है और कई जंगलों और उनकी नदियों को पार करती हुई वह 5वें जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बारे में राजकुमार ने बताया था। और किसी तरह से राजकुमारी वहां पर रहने वाले शेर, चीता, भालू, बंदरों को वहां से भगाकर उस जगह की लिपाई करती है, उसे साफ सुथरा बनाती है और उस स्थान को साफ सुथरा करने के बाद राजकुमारी अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना लेती है। फिर दूसरे दिन वह दोपहर होने से पहले वहां गंगा जल को छिड़क कर उस जगह के लिए पवित्र किया और उसके बाद में राजकुमारी सूर्य देव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। मित्रों, जैसा कि राजकुमारी को पाताल लोक में राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही राजकुमारी करने लगी। जब दोपहर के समय ठीक मध्य प्रहर को सूर्य भगवान का रथ उसी वृक्ष के समीप आकर रुकता है। जब सूर्य भगवान ने रथ से नीचे देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देखकर सूर्यदेव बड़े ही प्रसन्न हुए। सूर्यदेव कहने लगे, जिस किसी ने यह काम किया है वो व्यक्ति मेरे सामने आकर मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, मैं उससे अति प्रसन्न हूं। तुम जो कोई भी निसंकोच होकर मनचाहा वरदान मांग लो, मैं अवश्य ही उसे प्रदान करूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्यदेव के यह वचन सुने तो राजकुमारी ने बिना समय गवाए सूर्य देवता के समक्ष पहुंच गई और उन्हें प्रणाम करके खड़ी हो गई और बोली, भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली तथा इस स्थान को पवित्र बनाने वाली वह मैं ही हूं। तब सूर्यदेव ने कहा, हे कन्या, यदि तुमने इस स्थान को पवित्र किया है तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारे मन में जो हो वह मुझसे मांग लो। तब राजकुमारी कहती है, हे सूर्य देवता, मुझे आप अपने रथ का दाहिना घोड़ा, जिसका नाम कुंबलय है, उसे मुझे प्रदान कीजिए। मेरी यही एक इच्छा है। तब सूर्यदेव कहने लगे, नहीं नहीं कन्या, इसे मत मांगो। कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। वह विशेष शक्तियों का झांता है। मेरे पास कुंबलय अलावा 12 घोड़े हैं, जिसमें से तुम चाहो उनमें से कोई भी घोड़ा मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें यह घोड़ा नहीं दे सकता। मित्रों, सूर्यदेव के इनकार करने पर भी राजकुमारी बार बार उनके रथ के दाहिने घोड़े को ही मांगती जा रही थी और कहने लगी, हे देव,
यदि आपने अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अब मेरी यही अंतिम इच्छा भी है। तब राजकुमारी की बात सुनकर सूर्य देवता अपने ही वचन में विवश हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव ने राजकुमारी को वचन दिया था तो आज उन्हें अपने वचन की लाज रखनी ही थी। सूर्य देव राजकुमारी के द्वारा दिए गए उस वचन से पलट नहीं सकते थे। तब आगे सूर्य देव ने कहा, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा कुंबले प्रदान किया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां पर नहीं बल्कि पाताल लोक में मिलेगा, वहीं से जाकर ले आना। तब राजकुमारी कहने लगी, हे सूर्यदेव भगवान, मैं उस घोड़े के लिए पाताल लोक तो क्या है, उस अपने घोड़े को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। मुझे तो वह अपने प्राणों से भी प्रिय है। मित्रों, राजकुमारी को वरदान देकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजकुमारी अपने भोजनालय पर लौट आई और फिर से शाम को बूढ़ी मां को लेकर उस पत्थर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही शाम होती है वहां पर वह कपिला गाय आती है। फिर उसने अपने सिंग से उसी सुरंग का वो पत्थर हटा दिया और जैसे ही गाय उसके अंदर जाने लगी तो राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली। राजकुमार और वो बूढ़ी मां पाताल लोक में पहुंच गए। फिर से उनके सामने उसी तरह की घटना होती है। घोड़ा आया और कुंड में स्नान करने के बाद वो राजकुमार बन जाता है और अपने पलंग पर जाकर बैठ जाता है। उसके खाने के लिए भोजन की थाली आती है। भोजन करने के बाद राजकुमार ने फिर से उस तोते से सवाल किया कि धरती पर उसके माता पिता कैसे हैं, तो तोते ने बताया, राजकुमार, आपके माता पिता आपकी चिंता में बिल्कुल मरने की स्थिति में है। अब वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। यह सुन राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि हे तोता, मेरे राज्य को कौन चला रहा है? तोते ने बताया कि आपके राज्य को आपका प्रधानमंत्री चला रहा है और धीरे धीरे वह तुम्हारे राज्य का सारा धन, खजाना और अब सब कुछ हड़प कर चुका है। वह आपकी प्रजा पर बड़ा जुल्म ढा रहा है, बहुत अत्याचार करता है। इस प्रकार से तोते के मुख से इस बात को सुनकर राजकुमार को बड़ा ही क्रोध आता है। अब राजकुमार पूछने लगा, हे तोता, चलो बताओ कि अब मेरी पत्नी क्या कर रही है? इतना सब सुनने के बाद में तोता अब कुछ नहीं कहता है, वह बिल्कुल चुप हो जाता है। अब रानी का संयम छूटकर वह जवाब देने लगा। वह दौड़ करके अपने पति के सम्मुख आ पहुंची। तब उसी समय आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और वह राजकुमार रानी से कहने लगा, हे राजकुमारी, मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं। तुमने अपने सच्चे प्रेम, तप और भक्ति से मुझे जीत लिया है। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे स्वामी, क्या अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं रानी साहिबा, तुमने मुझे सूर्य देवता से मांगा है। मैं वहीं कुंबलय हूं, इसलिए मैं अब तुम्हारा हूं। अब मैं दोबारा घोड़ा कभी नहीं बनूंगा। तब राजकुमारी से उस राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, कितने ही सारे कष्ट उठाए हैं। इसीलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए उस जन्म से मुक्त कर दिया है। मित्रों, अब राजकुमार ने बड़े ही प्यार से राजकुमारी को गले लगाया और वस्त्रों से उसके आंसू पूंछ लिए। फिर उन्होंने वह रात्र बिताने के बाद में जब सवेरा होता है तो वह गाय पृथ्वी लोक पर आने लगती है। वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी मां के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पृथ्वी पर आ जाता है। ऊपर आने पर बूढ़ी मां और राजकुमार सीधे भोजनालय पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने भोजनालय पर ताला लगाकर अपने राज्य के लिए लौट गए। घर आकर देखा कि वह प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर घबरा जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री यह समझता था कि राजा का कोई बेटा तो है नहीं और अब राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो राज्य उसी का है। तभी तो राजकुमार ने उस प्रधानमंत्री को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और पहले की तरह अपना राज सिंहासन सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने जाता है। तब राजकुमार जाकर देखता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुके हैं। अपने बेटे को आया हुआ देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वे दोनों अपनी बढ़ती उम्र के कारण बेटे की राह देखते देखते बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं बची थी। अपने पुत्र को जैसे ही उन दोनों ने देखा तो एकदम से गले लगा लिया। बड़े प्यार के साथ अपने बेटे को सहलाने लगे। अपने बेटे को प्राप्त करने के बाद राजा और रानी के शरीर में एक नई जान आ जाती है। फिर कुछ दिनों में ही वह अपने बिस्तर से उठकर बैठने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब तो उस राज्य की प्रजा भी बड़ी खुश हुई थी। राजकुमार रथ पर बैठकर अपनी पूरी प्रजा को दर्शन देता है और वचन देता है, अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। मेरे पिता के वृद्ध होने पर
धूर्त मंत्री अपनी मनमर्जी करने लगा था। उसे मैंने बंदी गृह में डाल दिया है। अब आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह से राजा सुबाहु और रानी सुवर्णा अपने पुत्र को राजा बनाने के बाद ईश्वर की भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और इधर राजकुमार अपनी प्रिय के साथ हंसी खुशी से अपना राज्य कार्य करने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है, अगर किसी की स्त्री पतिव्रता और सच्ची है तो वह विधाता के लेख को भी बदल सकती है। पतिव्रताओं ने ही तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर लिया था। यह कितनी बड़ी बात थी। मित्रों, राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी को समझाता है कि हे प्रिय, स्त्रियों में यह सबसे बड़ी कमी होती है कि वे जिस काम की जिद कर जाएं तो फिर वे उसे करवा कर ही मानती हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। यदि तुम जिद ना करती तो मैं तुमसे अलग नहीं होता। नारियों के गुणों की बात करें तो सद्गुण तो उनके अंदर बहुत होते हैं जिनका वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, मगर कुछ दोषों की बात करें तो नारियों के लिए 3 दोष सर्वनाश करवा देते हैं। पहला दोष होता है व्यर्थ की हट। हां, कोई हट पकड़ लेती है तो वह किसी की नहीं सुनती है। दूसरा दोष होता है झूठा रोना। नारियों के अंदर झूठे नाटक करने की बहुत बड़ी कला छुपी रहती है। और तीसरा दोष होता है कटु वाणी। हे प्रिय, जैसे कि देवी द्रौपदी के हठ ने महाभारत करवा दिया था, सुपनखा के झूठे रोने ने रावण का वंश मिटवा दिया, और स्त्रियों की कर्कश वाणी ने ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया हो कौन जाने। नारी की वाणी में अमृत भी होता है और विष भी होता है। यह उसके ऊपर है कि वह किसे अमृत पिलाती है और किसे विष पिलाना चाहती है। लेकिन नारी के त्याग, प्रेम और तपस्या की बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। पति के प्राण बचाने के लिए यमलोक तक भी नारी पहुंच जाती है, और दोषों की बात करें तो अपने पति की मृत्यु का कारण भी स्वयं बन जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।